इलेक्शन कमीशन ने नई तकर्रुरियों का मामला एक हफ्ते के लिए मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का तकर्रुर इकट्ठा किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। उधर अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी में ताखीर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन मेंबर्स की तैनाती न होने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कानूनी केसेस निपटाने के लिए काबीना की 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम चेयरमैन और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। जितनी जल्दी इन हाउस चेंज लाई जाए और इमरान खान नियाजी तमाम 22 करोड़ आवाम के लिए बोझ बन चुका है, उससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए वो उतना बेहतर होगा। मेरे खिलाफ एक दहली की करप्शन साबित हो जाए या मेरे बच्चों के खिलाफ एक दहली की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत हमेशा की छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ जल्द अज जल्द इन हाउस तब्दीली के ख्वाहिशमंद। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सियासी हालात तशवीशनाक हैं। इमरान नियाजी मुल्क पर बोझ बन चुका, उसका और ऊपर का चैम्बर खाली है। नैब और इमरान नियाजी के गठजोड़ से उनके असासे मुंजमद किए गए। ब्यूरोक्रेट्स को लालच देकर वादा मुआफ गवाह बनाया गया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। एक कारोबारी शख्सियत से वसूल शुदा 19 करोड़ पाउंड लंदन में एक तस्वीर के नतीजे में वसूल किए गए। स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक रकम आज पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज डिजिटल पाकिस्तान का इफ्तिताह करेंगे। मकसद इदारों को पेपरलेस करना है। इमरान खान ने अगस्त में वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टास्क दिया था। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत आज होगी। अली ज़िया बाजवा नए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर बतौर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश होंगे। ऑस्ट्रेलिया में इबरतनाक शिकस्त से साबित हो गया कि सरफराज को कप्तानी से हटाने का फैसला गलत था। साबिक कप्तान मोइन खान का कहना है कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिसबा को PSL फ्रेंचाइज की कोचिंग नहीं करनी चाहिए। काठमांडू में जारी 13वें साउथ एशियन गेम्स। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने तलाई तमगों की तादाद 11 कर ली। पाकिस्तानी दस्ता मजमूई तौर पर 51 मेडल जीत चुका। पाकिस्तान के कराटे और ताइक्वांडो के खिलाड़ियों की उम्दा परफॉर्मेंस। पॉइंट टेबल पर भारत की पहली, नेपाल की दूसरी और पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन है। चीन के शहर मोबे में आइस होटल आवाम के लिए खोल दिया गया। मुनफरिद होटल में 3 कमरे मौजूद। बिस्तर से लेकर सोफे और डेकोरेशंस तक हर शय बर्फ से तैयार की गई है। मनफी 30 डिग्री होने के बावजूद बड़ी तादाद में लोग यहां का रुख कर रहे हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। पेरिस के एक्वेरियम में मुनफरिद शो का आगाज। सेंटा क्लॉज की डाइविंग सूट पहनकर शार्क्स और दीगर मछलियों के साथ तैराकी। शो का मकसद बच्चों को माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही फराहम करना है। अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी केसेस निपटाने के लिए काबीना की कमेटी तश्कील दे दी। मंजूरी के बाद 8 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने कानूनी मामलात से मुतल्लिक कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कमेटी के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी नई कानून साजी या मौजूदा क़वानीन में तरमीम से मुतल्लिक सिफारिशात देगी और कमेटी क़वानीन के रूल्स की काबीना से तौसीक से मुतल्लिक भी सिफारिशात देगी। वज़ीर-ए-आज़म के बावर खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर सेक्रेटरी कानून कमेटी के रुकन, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर होंगे, जबकि सेक्रेटरी कैबिनेट ही कमेटी के सेक्रेटरी भी होंगे। आला अदालतों में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास।
ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती पर जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस के लिए नामजद उम्मीदवारों ने पार्लिमानी कमेटी को इंटरव्यूज दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार जज की तैनाती के लिए उम्मीदवारों ने पार्लिमानी कमेटी को इंटरव्यूज दिए। पार्लिमानी कमेटी आज जजेस से मुतल्लिक फैसला जारी करेगी। बलूचिस्तान से एडवोकेट गुलाम आजम खंबरानी, इस्लामाबाद से फयाज अहमद जंदरान और सिंध से लुबला परवेज ने पार्लिमानी कमेटी को इंटरव्यूज दिए। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कल एक मरतबा फिर झूठ और सच को अलग करके दिखा दिया और आज सच्चाई की तेज रोशनी पूरी कौम उसको देख रही है। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा कि एक मरतबा फिर हमें उस ज़ात बारी ताला ने सुरखरू किया कल अदालत उज़्मा में, और पूरी कौम ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेक नीति की गवाही अदालत उज़्मा में उसकी आवाज़ सुनाई दी गई। आप जानते हैं कि कल मेरी ज़मानत को कैंसिल करने के हवाले से इमरान खान नियाज़ी और नैब ने ये गठजोड़ मैं हमेशा कहता रहा, मगर अब तो उसमें कोई शक नहीं रहा कि जो नईम बुखारी साहब जो वकील हैं वो पीटीआई के रुकन हैं। पीटीआई की जो इंटरनल टीम है उसका वो हिस्सा है, पीटीआई का वो हिस्सा है। उन्होंने नैब केस जो नैब ने दरख्वास्त दी थी मेरी ज़मानतें कैंसिल कराने के हवाले से, कल वो पेश हुए। हालांकि नैब के पास एक फ़ौज ज़फ़र मौज है प्रोसिक्यूटर्स की, उसको नैब ने एक तरफ किया और मेरे साथ जो उल्फत का सबूत ये दिया कि नईम बुखारी जो पीटीआई के रुकन हैं उन्होंने वहाँ पर अदालत में उन्होंने केस को डिफेंड किया। अदालत और अदालत उज़्मा ने जो सवालात किए मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो सब कुछ पूरी कौम ने टेलीविज़न पर कल सुना और आज अखबारात में वो तमाम चीज़ें छपी हैं। मगर सीधा सीधा बातें ये हैं कि अदालत उज़्मा ने ये कहा कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला उसने तो ये आशियाना का जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई और फिर ये केस एंटी करप्शन पंजाब को भिजवा दिया। तो क्या ये बात ठीक की गई या ये कोई जुर्म है? और फिर दूसरी, तो क्या ये बात ठीक की गई या ये कोई जुर्म है? और फिर दूसरी बात जो अदालत उज़्मा ने फरमाई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना इसमें क्या बुराई थी, और इस तरह के बड़े चुपते सवालात वहां पर अदालत उज़्मा ने किए। लेकिन जब नईम बुखारी साहब ने देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि उन्होंने ये जो मेरे खिलाफ जो मेरी बेल्स थी उनको कैंसिल कराने की जो पिटीशन थी उसको उन्होंने खुद वॉलंटरीली उन्होंने उसको वापस ले ली दरखास्तें अपनी। तो ये अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इससे बड़ी यानी हमारे लिए एक इज्जत की मैं बहुत खताकार आदमी हूं, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी अल्लाह ताला की बेपाया फज़ल व करम से इज्जत की कोई बात नहीं हो सकती
کہ وہ کیس جو سب سے پہلا کیس مسلم لیگ نون کے خلاف جو بنایا گیا میرے خلاف، یہ آشیانہ کا، جس میں مجھے 5 اکتوبر 2018 کو بلایا صاف پانی میں، مگر گرفتار کیا آشیانہ میں، اور پھر 5.5 مہینے میں نیب کے عقوبت خانے میں رہا، پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا گیا، اور اس طرح 14 فروری 2019 کو عدالت عالیہ نے دونوں کیسز میں میری ضمانت میرٹ پر لی